अडानी मेरे क्षेत्र से आता है, जिस इलाके से मैं आता हूँ कच्छ से, वहीं उसने झूठ की बुनियाद पर रेत का महल खड़ा किया। हजारों एकड़ किसानों की जमीन उसने बिना रजिस्ट्री अपने खाते चढ़ा ली। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सके अडानी को अरेस्ट करना चाहिए, उसका पासपोर्ट निरस्त होना चाहिए और सारी कार्रवाइयाँ होना चाहिए और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, खुली कार्रवाई। देर सवेर गौतम को जेल आना ही पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा। संसद से लेकर सड़क तक अडानी के मामले की गूंज सुनाई दे रही है और अब इस गूंज में योगी आदित्यनाथ, उमा भारती के सुर भी तेज हो गए। विरोध में कई आवाजें उठ रही हैं। हालांकि इस अडानी समूह को लेकर सरकार का रुख अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है। सवाल ये भी क्या अब योगी और उमा भारती भी खिलाफत में बोलने लगे? लेकिन इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं स्वामी हर्षानंद जी। उनसे बात करेंगे, साथ ही जानेंगे बजट, जिस बजट की तारीफ खुद प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हित, जनहित में बजट, ये बजट नारी शक्ति को और ताकत देने के लिए है। तो सर, सबसे पहले आप कह रहे थे कुछ आप अपनी बात रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ही को सुन लेते हैं कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं। हर्ष और आनंद की वाटिका में आप सभी का आदर सत्कार है, खूब खूब अभिनंदन है। देख रहे हैं 2 दिन से सदन नहीं चल रहा है। वो अडानी को लेकर के सदन में कार्रवाई चाहते हैं, सारे विपक्षी दल एक साथ खड़े हो गए हैं, उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं, बार बार कार्रवाई स्थगित की जा रही है। तो मतलब साफ है कि वो अडानी जी को बचाना चाहते हैं। अडानी मेरे क्षेत्र से आता है, जिस इलाके से मैं आता हूँ कच्छ से, वहीं उसने झूठ की बुनियाद पर रेत का महल खड़ा किया। हजारों एकड़ किसानों की जमीन उसने बिना रजिस्ट्री अपने खाते चढ़ा ली। ये मैं सब कहता ही रह गया। लेकिन देखिए, सरकार की ताकत के सामने कोई टिक नहीं सकता, लेकिन सरकार की जो ताकत क्रिएट होती है वो आपके और हमारे वोट से होती है, और वोट से बड़ी शक्ति लोकतंत्र में, भारतीय लोकतंत्र में कहीं भी नहीं है। 2 दिन पहले यहाँ पे इसी जगह धर्म संसद हुई। मुझे बहुत दुख होता है, सेफ्रॉन कलर पहन करके ये संत लोग पहनते हैं, साधु लोग पहनते हैं, जो समाज को सत्य की राह पे ले जाते हैं। सत्य ये है कि भारत इस समय आर्थिक विपन्नता की कगार पे पहुंच चुका और अडानी ने जो है पलीता लगा दिया इस लोकतंत्र में, सारी दुनिया में तू हो रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सके अडानी को अरेस्ट करना चाहिए, उसका पासपोर्ट निरस्त होना चाहिए और सारी कार्रवाइयाँ होना चाहिए और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, खुली कार्रवाई कि उसने कितने क्राइम किए अपने भाई के साथ मिलकर के, मॉरिशस से, दुबई से कितना क्राइम किया उसने, वो सारा क्राइम समाज के सामने आना चाहिए। देर सवेर गौतम को जेल आना ही पड़ेगा। तो स्वामी जी, क्या लग रहा है कि जो जांच की मांगे उठ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं सरकार अडानी के मामले पर जांच कराने से कतरा रही है? अरे वो सब पुराने मित्र हैं, वो सारे मोदी जी की, मोदी, अमित शाह और ये आपका गौतम अडानी, ये सब पुराने मित्र हैं। ये इनकी तिकड़ी है गुजराती, 2 गुजराती बेच रहे हैं देश को और 1 गुजराती खरीद रहा है। साफ साफ तो आपको दिख रहा है। ये कब तक चलेगा? ये जनता जब तक भोली भाली ऐसे बनी रहेगी, अपने वोट की शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेगी, तब तक इस दृश्य को नहीं बदला जा सकता है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमारी कोई भूमिका नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है इस पूरे मामले से। तो फिर जांच क्यों नहीं करवाना? JPC का गठन कर दें, सबको ट्रांसपेरेंट दिखा दें कि क्या सच्चाई है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। राहुल भी तो यही कह रहा है, सारे राजनीतिक दलों के लोग यही कह रहे हैं कि आप जांच करवाइए। आप भाग क्यों रहे जांच से? और उधर ही जब कटघरे में LIC, SBI आ जाती है तो वित्त मंत्री कहती हैं कि सब कुछ नियम अनुसार हो रहा है, जो लोन दिया गया है वो नियमों के आधार पर दिया गया है। बेटा, मैं 2019 के चुनाव की आपको याद दिलाता हूँ। आप एक जागरूक पत्रकार हैं। उन्होंने उस समय कहा था कि आप लोग मेरे कैंडिडेट मत देखो, मुझे देखो। यही तो भूल थी। भारतीय संविधान हमें ये इजाज़त नहीं देता, आप अपने MP चुनो, उन्हें प्रधानमंत्री चुनने दो। ये सब 303 में से 290 तो चारण भाट हैं, ऐसे डमरू पे यस मैन। क्यों, अभी रात है ना जी भाई साहब जी। ऐसे लोकतंत्र का निर्माण थोड़ी होता है। ये तो राजशाही की ओर बढ़ते कदम है। ये लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं, उस प्रजातंत्र की जड़ों पे डाल रहे हैं। अगर हम सच्चा लोकतंत्र चाहते हैं तो हमें एक MP अच्छा चुनना होगा, बेदाग, अच्छा सच्चा लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाला बच्चा आएगा। वो बच्चे मिलकर प्रधानमंत्री चुनेंगे तो सबकी जिम्मेदारी तय होगी। ये कहना चाहता हूँ। लेकिन क्या लग रहा है कि सर, जो अडानी पर ये खतरा मंडरा रहा है, जो संकट है, वो भाजपा के लिए महासंकट साबित होगा? मैं भाजपा कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा हूँ, तीसरी बात कह रहा हूँ। अर्थविज्ञान वो धुरी है जिसके आसपास सारा संसार चक्कर लगाता है। इन्होंने अडानी के उस गुब्बारे को फुलाया, 20 साल तक वो टाइट फिस हो गया। पूरी दुनिया में हमारी तू हो रही है। दुनिया के शेयर बाजार से उस आदमी का नाम जीरो किया जा रहा है, उसके शेयर को जीरो कर दिया गया है। आप समझ रहे हैं इसका कितना इम्पैक्ट होगा आने वाले समय में? सारे भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। और हमारी सेबी ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है।
जो सबको मॉनिटर करती है, कंट्रोल करती है। SBI का पैसा लगवा दिया, LIC का पैसा लगवा दिया, अरे लोगों के जीवन का प्रश्न खड़ा हो जाएगा। सर, उधर योगी जी ने अडानी समूह का प्रीपेड स्मार्ट मीटर का टेंडर कैंसिल कर दिया है। क्या सूर अब खिलाफत में दिखाई दे रहे हैं आप? 4,000 रुपये 1 मीटर पे एक्स्ट्रा लिए जा रहे थे। आप हिसाब लगा लीजिए वहाँ की कितनी आबादी है, ये कितने बड़े स्कीम कर रहे हैं। ये ऐसे एक स्कीम नहीं है बेटा, इन्होंने कस्टम और GST के जरिए आपको हमारा इतना पैसा लूटा है। ऊपर वाला सब देख रहा है इनको, इनके एक चीज़ का हिसाब लेगा इनसे वो। ये अपने पुण्य के खाते पे जब धर्मराज के पास बैठेंगे, एक पुण्य अपने पूरे जीवन का नहीं गिना सकेंगे। इन्होंने ईमानदारी से राष्ट्र निर्माण में कोई एक कदम उठाया था। सब की सब इनकी झूठ की बुनियाद पे रेत के महल हैं। जनता जितनी जल्दी जाग जाएगी, इनसे मुक्त होगी, उतनी तेज़ी से राष्ट्र निर्माण की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या अडानी मतलब भारत है? व्यक्ति से बड़ी संस्था, संस्था से बड़ा राष्ट्र, और राष्ट्र से बड़ी मानवता होती है। जी। तो जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसदार नहीं हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सूत हर रेशम नहीं, वस्त्र हर खादी नहीं, हर नज़र साधु नहीं, हर बशर गांधी नहीं। नीति की बुनकर कसौटी मत कसो इंसान को, आदमी है आदमी सोना नहीं चांदी नहीं। अगर हम चाहते हैं कि भारत के लोग दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतांत्रिक देश बनाएं, तो आप सबको जागरूक होकर अपने मत का दान सदुपयोग करना सीखना होगा। आप अपने MLA अच्छे चुनो, MP अच्छे चुनो, तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। लिख लीजिए। इसके उलट अगर आप इनके चक्रव्यूह में फंसोगे, ये जो धर्मांधता की चादर फैला रहे हैं, इसमें फंस जाओगे, तो आप यकीन जानिए आपके आने वाली नस्लों को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। स्वामी जी, आप हमेशा अच्छे राष्ट्र की बात करते हैं, तो जो बजट सामने आया उससे राष्ट्र को कितना फायदा, कितना आम लोगों के लिए बजट फायदेमंद है? वो सारा चुनावी बजट है बेटा। इनका जो ड्रामा है ना, ये क्या करते हैं, ऐसे मदारी की चंग पे आदमी को बेवकूफ़ बनाते हैं और आंखों में से सुरमा निकाल लेते हैं। ये यही कर रहे हैं। इनका नैरेटिव आज से नहीं, इनका पूरा सेट है कि ये जनता बहुत भोली भाली है, इनको भ्रमजाल में उलझा के रखो, बड़े बड़े सब्ज बाग दिखा दो। और सबसे बड़ा बात पता क्या है, हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढ के ले ही आएंगे कहीं से भी। इससे एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। राष्ट्र के निर्माण के लिए साधु समाज को अपने धर्म का ठीक से निर्वाह करना सीखना होगा। लेकिन PM मोदी कह रहे हैं कि ये बजट सर्वप्रिय है, सर्व समावेशी बजट है। ये बजट युवाओं के लिए रोजगार का अवसर लेकर आएगा। हाँ, तो पिछले 9 साल का हिसाब दे दें ना। वो उन्होंने तो वादा किया था 2 करोड़ नौकरियों का, तो 18 करोड़ नौकरियां किधर है वो बता दें। और अभी तो पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ। कल 11,000 लोग फेसबुक ने निकाल दिए। फेसबुक जैसी संस्था ने, अभी पूरी दुनिया में IT सेक्टर वालों पे बहुत खतरा मंडरा रहा है। और ये अडानी की भी इसमें बड़ी भूमिका रहने वाली है। शेयर बाजार भी बहुत उथल पुथल के दौर में चला गया है। ये सब फुगावा जो कृत्रिम किया था इन्होंने, इससे एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। मैं गंभीरता से चिंतन नारी शक्ति को बढ़ावा देने वाला, भागीदारी को बढ़ावा देने वाला बजट है ये। तो दीजिए ना, आप घोषणा कर दीजिए कि हम 50% महिलाओं को टिकट देंगे लोकसभा में। 2024 में घोषणा कर दीजिए। सारे राजनीतिक दलों को घोषणा करना चाहिए। देखिए, ये 2 पहिए हैं जीवन के, अर्धनारीश्वर स्वरूप है संसार का। स्त्री और पुरुष अगर समानता का अधिकार आप देना चाहते हो, 50% महिलाओं को टिकट दे दो लोकसभा के। हर राजनीतिक दल को देना चाहिए। जब समानता की हम बात करते हैं तो उसकी शुरुआत तो सदन से होगी ना। तो जागरूक बनिए, आप घोषणा करिए। एक आखिरी सवाल, क्योंकि अडानी का मुद्दा बेहद गंभीर है और उसका सवाल और जांच दोनों होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये कि मीडिया से लेकर सरकार तक बाकी मुद्दों पर तो चर्चा कर रही है। बाकी मुद्दे जो चुनावी सभाएं भी खुद प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, तो क्या अडानी के मुद्दे को घुमाने की पूरी कोशिश की जा रही है? आपको हिम्मत रखना चाहिए। वो ज़माना गया, मेन स्ट्रीम मीडिया जो अब चारण भाट बन चुकी है। अगर आप लोग नहीं पहुंचाएंगे, वो मेन स्ट्रीम मीडिया तो उनके आगे पीछे घूम रही है, उनके तलवे चाट रही है। चारण भाट है वो, उनसे आप बहुत अपेक्षा मत करो। मैंने तो संकल्प ले रखा है कि मैं किसी मेन स्ट्रीम मीडिया को अपने लाइफ में कोई बाइट देने वाला नहीं हूँ। तो मेरा ये संकल्प आप लोग बड़ा करो, लेकिन आप लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ, थोड़ी मेहनत करो, अध्ययन करके आओ, अच्छे प्रश्न करो, तो मैं अच्छी बात रख सकूँगा आपके सामने। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।